अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। इन 48 घंटों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। पाकिस्तान पर या तो अमरीकी मुसल्लत करदा हुकूमत रहेगी या फिर पाकिस्तान की आवाम की राय से मुंतखब होने वाली और जो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश है या पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट है वो हुकूमत आएगी। नाज़रीन किराम, अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 महीने बड़े कर्ब में गुजरे हैं पाकिस्तानियों के लिए। हर पाकिस्तानी को मायूसी मिली है, हर पाकिस्तानी नाउमीद हो गया है कि ये कैसा मुल्क है कि जब तरक्की करने लगता है तो इसकी जड़ें काट दी जाती हैं, जब कोई एक अच्छा हुक्मरान आता है तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, जब पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बहाल होती है तो उसे निकाल दिया जाता है, और जब पाकिस्तान अमेरिका के सामने सीना तान कर एब्सोल्युटली नॉट कहता है तो पाकिस्तान को जूते मारकर गिरा दिया जाता है कि तुम शर्म करो, तुम तो अमेरिका के गुलाम हो, तुम तो भिखारी हो और तुम्हारे तो वेंटिलेटर अमेरिका ने लगा रखे हैं, तुम तो सांसें भी अमेरिका के कहने पर लेते हो। तो इस वजह से पाकिस्तान के लोगों में बड़ा इस्तिराब पाया गया और अब तक है। पाकिस्तान के लोगों को बड़ा दुख है और पाकिस्तान के लोग बड़े एक तरह से नफरत के अंदर वो डूबे हुए हैं, उनकी नफरत बढ़ती जा रही है। माफ़ कीजिएगा, ये नफरत ना सिर्फ इंपोर्टेड सरकार से है, यानी जो इंपोर्टेड सरकार के तमाम जो लोग हैं उनसे जहां ये नफरत है अवाम की, वहीं इनको लाने वाले, इनके हैंडलर्स, इनके सपोर्टर्स और इनको सपोर्ट करने वाले उन तमाम से लोगों को नफरत होगी और ये नफरत बढ़ती जा रही है। अब अगले 48 घंटे में क्या होगा? अगले 48 घंटे में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहा है। 20 हलकों में ये इलेक्शन है, 20 सीटों पर इलेक्शन है। जो ये सीटें जीतेगा, जिसने ये इलेक्शन जीत लिया, 20 की 20 सीटें जीती, 15 सीटें जीती, 18 सीटें जीती, गोया कि उसने पाकिस्तान की हुकूमत हासिल कर ली। बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत थी मरकज में, सेंटर में, उन्हें गिराया गया साजिश करके, लोटे करके लोगों को उनकी हुकूमत गिरा दी गई। फिर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी, वहां से 25 लोटे कर दिए गए, करोड़ों रुपए लगाकर उनको खरीद लिया गया और अब हक बनता है इमरान खान का और लोग भी पहले से ज्यादा इमरान खान के साथ हो गए हैं। अल्लाह ताला की गैबी मदद इमरान खान के साथ है। यही वजह है नाज़रीन किराम, इमरान खान बड़े खुश हैं, बड़े पुरुमीद हैं। उन्होंने आज जब अपना आखिरी जलसा लाहौर के अंदर किया, जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पंजाब में वो जलसे कर रहे थे, तो उन्होंने पेशन गोई की कि मेरे पाकिस्तानियों, अब पाकिस्तान पाकिस्तान बनेगा। अब ये कौम कौम बन चुकी है, लोगों के अंदर अब शऊर आ चुका है और अब हम इंशाअल्लाह आने वाले 2 दिन के बाद जीत जाएंगे और हमजा शहबाज का खात्मा हो जाएगा। और ना सिर्फ हमजा शहबाज का बल्कि इंपोर्टेड सरकार का खात्मा हो जाएगा और फिर हमारी हुकूमत होगी। और जिन जिन लोगों ने पिछले 3 महीनों में मेरे मुल्क के लोगों को सताया है, मेरे मुल्क के लोगों पर जुल्म किया है, हम उनसे हिसाब लेंगे, हम उनको कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। ये इमरान खान अपनी एक तरह से सेलिब्रेशन जो या विक्ट्री स्पीच है वो एक तरह से उसकी लाइनें दे चुके हैं। तो इमरान खान को एक तो इस वजह से उन्हें पूरा यकीन है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज से पंजाब के तमाम हलकों में लोग निकले हैं, उनके जलसों के अंदर आए हैं और जिस तरह से लोगों ने सर्वे किए हैं, सहाफ़ियों ने जाकर जब लोगों से मुलाकातें की हैं, उनसे पूछा है कि तुम्हारी क्या राय है, तो पूरा पाकिस्तान कहता है कि हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग इमरान खान के बयानिए को एक तरह से हिफ्ज कर चुके हैं। हर पाकिस्तानी ये कहता है कि अमेरिका ने साजिश की है, हर पाकिस्तानी ये कहता है कि इमरान खान ठीक था, हर पाकिस्तानी ये कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान से अपने हवारियों के जरिए से, गुलामों के जरिए से कुछ चीज़ें मनवाना चाहता है। इस वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी है। तो इस वजह से नाज़रीन किराम, पूरा पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है। इस वजह से इमरान खान को एक तरह से बड़ा हौसला मिला है कि हम जीतने वाले हैं। आज जब उन्होंने अपना आखिरी जलसा किया और आखिरी स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि 15 से 20 हज़ार जाली वोट इन्होंने तैयार किए हैं कि हमने किसी तरह से नून लीग को जिताना है, हमजा शहबाज को जिताना है और उसकी वजारत आला बचानी है। तो अगर कहीं पर भी धांधली हुई तो यह आखिरी बार होगा, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, फिर लोग अपना बदला लेंगे। रिपोर्ट ये है नाज़रीन किराम कि 5 से 10 हज़ार जो ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, 5 से 10 हज़ार टाइगर फोर्स नौजवान रजाकाराना तौर पर धांधली रोकने के लिए भर्ती किए गए हैं। दूसरी तरफ से आज जो इंपोर्टेड सरकार की हुकूमत है, इसने रेंजर, एफसी और बाकी जो फोर्सेस हैं उनको मुतय्यन कर दिए हैं, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के लोग तो पुरअमन तरीके से वोट डालना चाहते हैं, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इनकी तो हालत लोगों ने देख ली है। अगर ये एक तरह से एलानिया लाइव
लाइव अगर वोटिंग हो, लाइव लोगों को इजहार करने दिया जाए तो उसमें ये खुलेआम मार खा जाएंगे। और इसी तरह से जो ईवीएम मशीनें थीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम था, उससे ये क्यों भागते हैं? क्योंकि इन्हें पता है हम धांधली नहीं कर सकेंगे उसके जरिए से। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद इमरान खान के साथ है और वो बड़े पुरुमीद हैं और बड़े पुरजोश भी हैं कि वो जीतेंगे और उनकी जीत पहले से ही उन्हें नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने पेशन गोइयां भी की है कि हम जीत रहे हैं और हम इस वजह से जीत रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के साबिक फौजी, पाकिस्तान के साबिक जज, पाकिस्तान के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? वजह क्या है कि ये जो चोर थे, इन्होंने कहा कि हम सब भिखारी हैं, अमेरिका की हमने गुलामी करनी है, हमने भीख मांगनी है। जबकि इमरान खान इनको कहता है कि हम सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रखा है, हम कोई ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं, हम तो अल्लाह ताला के हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी मखलूक हैं जिसे अशरफुल मखलूकात का शर्फ मिला है। तो हम क्यों ज़मीन पर रेंगे? हम तो अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े होंगे, हम अमेरिका की गुलामी नहीं कर सकते हैं। तो आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि कौम एतवार के रोज 17 जुलाई को जो इलेक्शन हो रहा है इसमें जागे, सुबह सवेरे निकले, कहीं पर धांधली हो तो मुकाबला किया जाए। एक तो नाज़रीन किराम ये अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि इंपोर्टेड सरकार की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। इंपोर्टेड हुकूमतें, याद रखें नाज़रीन किराम, झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता है। झूठ पर बनाए हुए महल्लात वो धड़म से गिर जाते हैं, ज़मीन बोस हो जाते हैं। इन लोगों ने साजिश की, अमेरिका से पैसे लिए, इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ तरह की शिकायतें अमेरिका को लगाईं और झूठे सर्वे दिखाकर ताकतवर लोगों को हुकूमत तो ले ली, लेकिन फंस गए हैं, हुकूमत चला नहीं पाते हैं क्योंकि ख़जाना इन्होंने लूट लिया है, ख़जाना खाली, लोग इनको पैसे नहीं देते हैं, लोग इनके साथ तिजारत नहीं करते हैं। लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ताजिर थे उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और इनसे मायूस हो गए। हर तरफ इनको लोटा, चोर, गद्दार, न जाने क्या कुछ कहा जाता है। तो ऐसे में इस इंपोर्टेड हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं। अब तो इनके अपने घर से लोग छोड़कर जा रहे हैं। वो एक इनकी जमात का गुलाम रसूल सांगा गालिबन उसका नाम है, उस शख्स का एक वीडियो पैगाम इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता है कि आप लोग तो मुझे साहिब कहते हैं, लेकिन बाहर जब मैं जाता हूं लोग मुझे लोटा कहते हैं और मेरी कोई इज्जत नहीं है। यानी उनके अपने घर से लोग एतराफ़ कर रहे हैं और जो लोटे हुए थे इमरान खान को छोड़कर, अब वो मान रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। यानी लोटे भी मान रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। और तो और नून लीग के अंदर से भी जो एक खलबली है वो मची भी हुई है और बगावत शुरू हो गई है। नाज़रीन किराम, आज जो खबर सामने आई है कि नून लीग के एक एमपीए थे फैसल नियाजी, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अपने हल्के से इस्तीफ़ा दिया और कहा कि नून लीग ठीक नहीं है, ये तो गद्दार है और मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं इनकी जमात में रहा हूँ, लिहाजा मैं इनकी जमात छोड़ता हूँ और मैं अब इमरान खान के साथ जाता हूँ। अभी तो एक शख्स का इस्तीफ़ा आया है और इसी तरह से एक और जो एमपीए था उसकी जाली डिग्री पर उसे नाअहल करार दे दी गई। 2 विकेटें आज के दिन में गिर गई हैं। इमरान खान और उनके सिपाही और उनके खिलाड़ी ये कहते हैं कि आप देखेंगे आने वाले जो दिन हैं ये हमारे हैं, इन्होंने जो खेलना था खेल लिया, अब बारी हमारी है, अब हम खेलेंगे और इनकी विकेटें एक के बाद एक गिरेंगी। राजा जफरुल हक इनसे नाराज हो गए, इतना बड़ा सीनियर रहनुमा, और आपने चौधरी निसार को देखा कि वो नाराज हुआ, खफा हुआ, तो उसकी वजह से पूरी नून लीग एक तरह से जमीन बोस हो गई। और कितने बड़े सीनियर रहनुमा हैं जो इनके अंदर से नाराज हैं। और कहा जाता है कि जो नून लीग है इसके अंदर सख्त किस्म के इख्तलाफात हैं। और इख्तलाफात क्यों हैं कि शहबाज शरीफ ने नून लीग की नज़रिए की जो एक तरह से ऐसी तैसी है वो फेर दी है। और जो नून लीग के कई सीनियर और समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि इस सियासत में हम अपना जो माजी है, जो अपना हाल है, जो मुस्तकबिल है, सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही रहे तो पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें फ़ायदे में रहेंगी। इमरान खान पहले ही पूरे पाकिस्तान में हमें निगल गया है तो बाकी रही सही साख भी हमारी चली जाएगी। इसलिए बड़े इख्तलाफात हैं और ये एक तरह से इमरान खान के लिए बड़ी वाज़ेह तौर पर जो एक तरह से जीत है वो नज़र आ रही है। नाज़रीन किराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो बड़े हल्के हैं, मुख्तदर हल्के हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हों, चाहे वो रावलपिंडी के अंदर हों, चाहे वो लाहौर के अंदर हों, उनको भी बड़ी फ़िक्र लाहिक हो गई। इमरान खान बार बार मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि वो भी बड़े परेशान हैं कि अब कैसे जिताएं। अब धांधली और वो भी जाली वोट रह गए हैं, अब उनके ज़रिए से अब ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक अफसोसनाक इस वक्त वीडियो वायरल हो रही है, ये सरगोदा से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले एक MNA हैं हामिद हमीद। इन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर इनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते हैं कि
अल्लाह ताला की ज़ात को इन्होंने माज़ अल्लाह एक तरह से तशबीह दी कि इतने जल्दी रिलीफ अल्लाह ताला की तरफ से नहीं मिलता जितना जल्दी रिलीफ है वज़ीर ख़जाना ने मिफ्ता इस्माइल ने लोगों को दे दी, यानी पेट्रोल में कम कर दिया 18 रुपये। अब ये एक तरह से सरीहन गुस्ताखी है, सरीहन तौहीन है। अब ये जहालत ये नहीं होनी चाहिए। अपने लीडरों को राना सनाउल्लाह इससे पहले कह चुका है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज के बराबर सवाब है। तो ऐसे जाहिल लोग पाकिस्तान के लीडर बन जाते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं, असम्बली में आ जाते हैं, बड़े अफसोस की बात है। ऐसे लोगों को लगाम डालनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने IMF से मुआहिदा किया है, यह गलत मुआहिदा है और बड़े इस मुआहिदे की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, महंगाई करनी पड़े। अब जबकि मुआहिदा इनका हो गया है तो अब ये खुशियाँ मना रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हालांकि इस मुआहिदे के अंदर इन्होंने अपने बयानिए को ज़मीन बोस किया है और इसी तरह से इन्होंने अमरीका और IMF के सामने गिराकर उनके पांव तलवे चाटकर पाकिस्तान को उनकी मुट्ठी में दे दिया। दूसरी तरफ 18 रुपये पेट्रोल सस्ता करके मरियम नवाज कहती है कि अब मुझे बड़े हफ्तों के बाद नींद आई है। और शहबाज शरीफ ऐसे हैं कि वो दो किसी के दांतों में दो में गैप भी हो तो उसके अंदर भी पुल बना सकते हैं, इतनी तरक्की कर सकते हैं। तो ये इनका हाल है। 18 रुपये 100 रुपये महंगा करके 18 रुपये रिलीफ देना। और पेट्रोल $120 पर बैरल था, तब इमरान खान 150 का पेट्रोल बेचता था, अब $90 पर बैरल है। तो ये 230 रुपये का पेट्रोल आज भी बेच रहे हैं। तो ये नाज़रीन किराम फ़र्क है जिसको पाकिस्तानी हुकूमत समझती है और इस वजह से इन चोरों से पाकिस्तान का हर शहरी नाराज़ है। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सके। मज़ीद खबरों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया और गुलाम नबी मद्दी लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।